810 के पास वैलिड PUCC नहीं है। पोल्यूशन है वो एक्सपायर है। कैमरों से नज़र रखी जा रही है और उधर स्पीकर आपको नज़र आएगा। प्रदूषण बहुत ज़्यादा है सर, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अब ये तो क्या पता है, ईश्वर को पता है इसके बारे में। तो प्रदूषण तो बहुत बेकार हो रखा है यहाँ पे। पॉल्यूशन तो हम खुद ही बढ़ाते हैं, सरकार के ऊपर सिर्फ हम ढिंगरा फोड़ देते हैं। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ECG और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और AQI 400 पार है और कई जगह पर जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा भयावह है। और प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़े एक्शन प्लान जो हैं वो लिए हैं, या मैं कहूँ कि कड़े कदम उठाने का जो निर्णय है वो लिया। और इसी में एक निर्णय जो है वो लिया गया है PUC का, कि जिस भी व्यक्ति के पास वैलिड PUC नहीं होगा उसको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो अभी मेरी मौजूदगी है द्वारका सेक्टर 1 के भारत पेट्रोलियम पर। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके के इंतज़ाम जो है वो किए गए हैं और किस तरीके से लोगों को जो है वो PUC ना होने पर क्या जवाब जो है वो पेट्रोल पंप के द्वारा दिया जा रहा है। और इसके अलावा भी दिल्ली में कई तरह के जो प्रतिबंध हैं वो लगाए गए हैं। दिल्ली के अंदर प्रदूषण के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, इसके चलते ग्रैब 4 जो है वो लागू कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर बैन रहेगा, डेमोलिशन पे बैन रहेगा और B6 से नीचे के जितने भी वाहन हैं उनकी एंट्री अब दिल्ली में नहीं होगी। खासकर जो बिल्डिंग मटेरियल लाने वाले जैसे सैंड, रेता, बालू, बजरपुर, इन सभी वाहनों पर पूर्णतः प्रतिबंध जो है वो रहने वाला है। तो अगर बाहर से कोई भी वाहन बिल्डिंग मटेरियल का दिल्ली के अंदर प्रवेश करेगा तो उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित है और उसको जो है वो जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा भी कई तरह के जो प्रतिबंध हैं वो दिल्ली के अंदर प्रदूषण के चलते वाहनों पर लगाए गए हैं, जिसमें कोयले से चलने वाले जितने भी, चाहे वो तंदूर हो, प्रेस हो या दूसरी एक्टिविटी, उनको पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया है। तो फिलहाल सेक्टर 1 द्वारका के पेट्रोल पंप पे ये PUC चेकिंग सेंटर और यहाँ पर लगातार जो है वो सुबह से ही लोग पहुँचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जिसके पास वैलिड PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको पेट्रोल पंप पर जो है वो पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं मेरे पीछे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो लंबी कतारें हैं वो सुबह सुबह ही यहाँ पर लगनी शुरू हो गई है। तो देखिए ये PUC प्रदूषण जांच केंद्र है और यहाँ पर अब लोग जो हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं प्रदूषण की जांच कराने के लिए। तो पेट्रोल पंप के द्वारा साफ जो है वो कह दिया गया है कि जिस भी व्यक्ति के पास वैलिड PUC नहीं होगा उसको जो है वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो पेट्रोल पंप पर लिए चलते और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से लोगों को जो है वो मना किया जा रहा है। तो ये देखिए मेरी मौजूदगी है द्वारका सेक्टर 1 के पेट्रोल पंप पे और यहाँ पर जैसा कि जानकारी मिली है कि बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची थी। सामने कुछ कैमरे जो हैं वो भी लगाए गए हैं और लगातार जो है वो लोग पेट्रोल पंप पर पहुँच रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो टीम है वो मौजूद नहीं है जो चेक कर पाए कि किसी के पास वैलिड PUC है या नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो कैमरे वगैरह हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन देखते हैं कि कैसे जो है वो ये अनाउंस करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास जो वैलिड PUC है या नहीं है। कैमरे जो है वो इधर भी जो है वो आपको लगे हुए नज़र आएंगे। और ये वाहन देखिए वैलिड PUC सबके पास होना चाहिए, चाहे वो पेट्रोल से चलता हो, डीजल से चलता हो या CNG से चलता हो। तो फ़िलहाल आपको मैं यहाँ पर इंतज़ाम दिखा रहा हूँ किस तरीके के जो इंतज़ाम है वो लोग जो हैं वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल फिल करवाने के लिए पहुँच रहे हैं।
और देखते हैं कि किस तरीके से अनाउंसमेंट जो है वो करता है ये सिस्टम कि किसी का वैलिड पीयूसी है या नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो देखी जा रही है कि पीयूसी सेंटर के बाहर लगातार जो है वो लोग पहुंच रहे हैं और बड़ी बड़ी जो लाइनें हैं वो कहीं ना कहीं अब लगती हुई जो है वो नज़र आ रही है। देखिए, अगर पीयूसी सेंटर के बाहर आप देख पाएँ, ये देखिए, तो खासकर जो बाइक वाले हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो जब आज 18 तारीख को जो है वो अनाउंस कर दिया गया है कि जिनकी भी व्यक्तियों के पास वैलिड पीयूसी नहीं होगा उनको पेट्रोल जो है वो पेट्रोल पंप से नहीं मिलेगा। तो उस द्वारका सेक्टर 1 पेट्रोल पंप पर जो है वो 24/7 प्रदूषण केंद्र जो है वो रहता है। तो आप कभी भी जो है वो यहाँ पर ये करवा सकते हैं। देखिए, द्वारका सेक्टर 1 पेट्रोल पंप पे कैमरा और माइक जो है वो दोनों इंस्टॉल है। हालांकि अभी तक मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि बोल तो रहा है लेकिन उसकी जो वॉइस है वो समझ नहीं आ रही, एक बार में जो है वो ये बोल पा रहा है। तो इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कितनी बार में ये बोलता है। सामने कैमरा, अगर मेरी तस्वीरें अगर आप देख पाएँ तो सामने जो है वो कैमरा लगा हुआ है और तो देखेंगे कि कैसे बताएगा और कैसे ये अनाउंस करेगा। इंतज़ार करते हैं, रुककर। 5, 8, 7, 8, 1, 0, 9 के पास वैलिड पीयूसी नहीं है। देखिए, तो अभी अभी इसने अनाउंस किया है कि HR कोई नंबर है जिसके पास वैलिड पीयूसी नहीं है। अभी अनाउंसमेंट हुआ है। तो देखते हैं कौन सा वो HR नंबर है। कौन सा नंबर है? यही है भैया, एक तो है जिससे सारा डॉक्यूमेंट है। अभी अनाउंसमेंट हुआ, गाड़ी है, कमर्शियल गाड़ी की सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अच्छी बात है, होने चाहिए। पर एक अनाउंसमेंट आपने सुना अभी अभी, ये प्राइवेट गाड़ी होगी। प्राइवेट गाड़ी। तो देखिए, चेक करते हैं कौन सा HR नंबर है वो जिसका अनाउंसमेंट हुआ है। और उन्होंने बोला है कि एक वाहन संख्या, एक बार रिपीट हुआ है, कुछ सुनाई जो है वो आपको भी दिया होगा। अभी सामने जो स्पीकर हैं वो लगे हुए हैं। देखिए, ये स्पीकर जो है वो लगा हुआ, और अभी अभी इसने जो है वो अनाउंस किया है कि एक HR नंबर की कार है जिसके पास वैलिड पीयूसी नहीं है। तो हम ढूंढ रहे हैं वो कौन सी कार है जिसका HR नंबर है और वैलिड पीयूसी जो है वो नहीं है। कौन सी लाइन में वो कार जो है वो खड़ी हुई है। कुछ देर और इंतजार करेंगे और देखेंगे कुछ देखिए, HR की कई गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो कुछ 8 करके सुनाई दिया था, हालांकि कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है। सुनते हैं क्या बोला है उसने। HR यहाँ पर देखिए, जितनी भी ये टैक्सी गाड़ियाँ आपको नजर आएगी सभी जो है वो HR है। तो किसके नाम का अनाउंसमेंट हुआ है बहुत ज़्यादा क्लियरली जो है वो पता नहीं चल पाया है, लेकिन अनाउंसमेंट जो हुआ है और शुरू से एंड तक जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर मुझे अभी तक जो मैंने देखी वो सभी HR नंबर से ही हैं। खासकर ये टैक्सी, देखिए सभी टैक्सियां जो है वो HR नंबर से। तो दोबारा स्पीकर की तरफ चलते हैं और वहां से देखते हैं कि क्या अनाउंसमेंट जो है वो हुआ है और कौन सी कार के लिए अनाउंसमेंट हुआ है। तो देखिए, पेट्रोल पंप पे मेरे पीछे स्पीकर लगे हुए नजर आएंगे और लगातार इनसे अनाउंसमेंट जो है वो हो रही है कि किस गाड़ी के पास जो है वो वैलिड पीयूसी नहीं है। आपको आवाज़ भी सुनाता हूँ कि किस तरीके से ये अनाउंसमेंट जो है वो ये स्पीकर करता है। ये गाड़ी जो है वो पहुँची है और इसका जो पोल्यूशन है वो एक्सपायर है। तो अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर लगातार जो है वो की जा रही है। ये ट्रांसपोर्ट विभाग के जो कैमरे और स्पीकर लगे हैं उनके द्वारा इस गाड़ी के नंबर का जो पोल्यूशन का अनाउंसमेंट है वो हुआ है। और यहाँ पर जो पेट्रोल पंप के अधिकारी हैं वो इसको चेक करते हुए आपको जो है वो नज़र आएंगे। ये देखिए, तो लगातार स्पीकर से जो अनाउंसमेंट है वो होती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका जो पीयूसी है वो एक्सपायर हो चुका है। तो देखिए, यहाँ पर भी ये 4 नंबर की जो गाड़ी है इसका पीयूसी जो है वो एक्सपायर हुआ और ये अनाउंसमेंट जो है वो लगातार यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। तो देखिए, जो कर्मचारी हैं वो अधिकारी हैं जो वो लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भैया
पीयूसी जब तक नहीं होगा, जब तक पेट्रोल पंप से पेट्रोल जो है वो नहीं दिया जाएगा। सरकार के जो सख्त आदेश हैं उनका पालन जो है वो पेट्रोल पंप पे करना है और लगातार इन कैमरों से नज़र रखी जा रही है। और उधर जो है वो जो स्पीकर आपको नज़र आएगा उसके ऊपर अनाउंसमेंट होती हुई जो है वो भी सुनाई देगी। जहाँ पेट्रोल के लिए लंबी लाइनें लगती थी, अब वही लाइनें जो हैं वो प्रदूषण जांच केंद्र पर आपको लगती हुई जो है वो नज़र आएंगी और लोग लगातार प्रदूषण का सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंच रहे हैं। सर, क्या हालात हैं दिल्ली में प्रदूषण के? सर प्रदूषण तो बहुत बेकार हो रखा है यहाँ पे। क्या वजह लग रही है कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और कंट्रोल में नहीं आ रहा है? वजह तो हम खुद ही हैं इसकी, तो आप खुद ही वजह हैं। हम लोग खुद ही वजह हैं इसमें। कहीं ना सरकार कहीं लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा इसके लिए। सरकार कितनी अवेयर कराएगी? सरकार को जो अवेयर कराना है वो तो करा ही रही है। ना कांग्रेस में पॉल्यूशन कम हुआ, ना बीजेपी में होगा, और आने वाली किसी भी सरकार में नहीं हो सकता चेंज जब तक। मतलब प्रदूषण पे नियंत्रण मुश्किल लग रहा है। पॉसिबल ही नहीं है ना। यहाँ पे हर घर में तो 2-2 एसी लग रखे हैं, गाड़ी सबके पास है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई यूज़ नहीं करना चाहता, तो पॉल्यूशन तो हम खुद ही बढ़ाते हैं। सरकार के ऊपर सिर्फ हम ढिंगरा फोड़ देते हैं। क्या लगता है कैसे स्थिति को काबू में लाया जा सकता है? क्या सुझाव देना चाहेंगे? अवेयरनेस का है, अगर ह्यूमन खुद ही अवेयर होगा तो ही पॉल्यूशन में कंट्रोल हो पाएगी। सरकार सिर्फ एक गाइडलाइंस दे पाएगी, गाइडलाइंस फॉलो करना तो हमारा काम है। आज 18 दिसंबर है और आज से अगर आपके पास वैलिड पीयूसी नहीं होगा तो आपको जो है वो कैसे हालात है दिल्ली में प्रदूषण के? बहुत ख़राब है। बहुत खराब है। तो सरकार जो इंतजाम कर रही है प्रदूषण को कम करने के लिए, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। पहले की सरकारों से ज़्यादा है इस बार। ये सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। क्या वजह लग रही है कि इतना ज़्यादा प्रदूषण? अब ये तो क्या पता है, ईश्वर को पता है इसके बारे में तो। मतलब हर सर्दियों में हाँ, वो तो बढ़ता है, हर साल होता है तो। सब फेल है। हाँ, सब फैल है। प्रदूषण बहुत ज़्यादा है सर, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। क्या वजह लगती है आपको कि प्रदूषण जो है वो दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है? प्रदूषण की वजह एक तो मौसम की वजह से भी ज़्यादा हो रहा है, बारिश ना होने के कारण, और दूसरा तो आपको पता है इंडस्ट्री, गाड़ियाँ, ये सब चलने से। इंडस्ट्रियल गाड़ी है, इसके अलावा भी जो सड़कों पर धूल वगैरह उड़ती है उसका भी प्रदूषण है। उसका भी प्रदूषण है। पेड़ पौधों पे जो ये धूल जम गई है वो भी ज़्यादा ऑक्सीजन दे नहीं पा रहे हैं। मिस्टिंग वगैरह या पानी का स्प्रे वगैरह दिखाई नहीं देता है? नहीं, कभी बीच बीच में दिखाई देता है, लेकिन पानी वगैरह से है रेगुलर बेसिस पे नहीं, और हो भी नहीं पाएगा। इतनी बड़ी सिटी में कहाँ से इतना होता है? हालात ख़राब है। तो देखिए, लगातार हम लोगों से भी बात कर रहे हैं जो पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं और जान रहे हैं कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसका क्या स्तर है और किस वजह से जो है वो लगातार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। हालांकि सरकार के द्वारा सख्त से सख्त जो कदम है वो प्रदूषण को नियंत्रण करने में उठाए जा रहे हैं। तो फ़िलहाल हमने लोगों से बात की, आपको इस पेट्रोल पंप की जो स्थिति है वो दिखाई कि किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए पहुँच रहे हैं और लगातार प्रदूषण नियंत्रण केंद्र पर जहाँ पर सर्टिफिकेट मिलता है वहाँ पर लोगों की जो बड़ी लाइन है अब वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में जो सरकार के द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं उनसे प्रदूषण पर कितना प्रभाव पड़ता है, दिल्ली का जो प्रदूषण है वो कितना कम होता है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सेक्टर 1, द्वारका।